श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में 10 ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जो घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। कई लोगों को उसमें बहुत डाउट था कि धूप नहीं आती है तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज़ करेंगे, ये वो। देखिए, धूप के बिना या यूँ कह सकते हैं कि फ्रेश एयर के बिना कोई भी प्लांट चल पाना मुश्किल है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि फ़िल्टर्ड सनलाइट इन पौधों को चाहिए या ऐसी जगह पे जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए। और जितनी भी ये जानकारी है कोई भी मेरे तरफ से नहीं दी जाती, मैंने हमेशा पढ़ करके इस जानकारी को सिर्फ आप तक पहुंचाया है, शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिए। अगला पौधा है पोथोस मनी प्लांट। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और सभी के घरों में होता है। मनी प्लांट को हर घर में देखा जा सकता है। यह न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है बल्कि एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर भी होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष पहचान मिली है। आप इस पौधे को घर के किसी कमरे या फिर दफ्तर में कहीं भी लगा सकते हैं। आप घर के बाहर लगा सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ऐसे जगहों पर लगाने से जहाँ की ये पौधे ज़्यादा ग्रीन हैं, ज़्यादा हरे भरे हैं। तो ये वो पौधे होते हैं जो अंधेरे कमरे में तो नहीं ग्रो होंगे, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन है और इनकी सॉइल यदि सूख रही है तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। अभी इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि मॉस स्टिक पर इन्हें ग्रो करते हैं तो इन्हें मॉइस्चर भी मिलता रहता है और इनकी ये जो एरियल रूट्स दिख रही हैं ये बहुत आसानी से निकलती हैं। इनको कट करके आप पानी में लगा सकते हैं या फिर न्यू पौध भी बना सकते हैं। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि इसकी कटिंग लगा रहे हैं, छोटे पॉट में लगाइए। और सर्दियों में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसे सेमी शेड में रखिए, घर के अंदर रखिए। पानी ज़्यादा ना दें यदि घर के अंदर रख रहे हैं। बस हर हाल में ये ध्यान रखें कि सॉइल का सूखना ज़रूरी है। और ये पौधे तभी आपको ऑक्सीजन दे पाएंगे जब इनकी पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन और बहुत ज़्यादा क्लीन होंगी। तो पत्तियों को आप जब भी पानी दे रहे हैं वॉश ज़रूर करते रहें। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। इसे सिंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है, और भी इसके नाम हैं। इन्हें आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, पत्तियों के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी तरीके कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। और इसकी वेराइटीज़ भी बहुत आती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसे आप हवा को क्लीन करने वाले एक यंत्र के रूप में अपने घर में लगा सकते हैं। हवा को साफ़ करने के लिए स्नेक प्लांट का उपयोग किया जा सकता है। यह पौधा हवा में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड, टोल्यूइन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोख लेता है और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे आप अपने बेडरूम में, किचन में या फिर अपने वॉशरूम के वेंटिलेटर पे भी रख सकते हैं। छोटे से छोटे कटिंग को, जैसे ये पत्तियां आप देख रहे हैं, इसे काट कर यदि सॉइल में आप दबा देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसको यदि आप ज़्यादा या कम, दोनों सूरत में, यदि पानी ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं तो इसकी पत्तियां इस तरीके से सूखने लगती हैं। पानी कम देंगे तो ये महीने भर तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद इस तरीके से पत्तियां झुकने लगेंगी। लेकिन जैसे ही पानी देंगे फिर वापस पत्तियां स्टैंड हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियां गल के ख़राब हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगला पौधा है जेड प्लांट। इसे लकी ट्री, मनी ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ये खाद डाल रही हूँ मैं, ये कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ हैं जो पाउडर फॉर्म में डाली जा रही हैं। कैल्शियम इन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। जेड का पौधा एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट तो है ही। इस पौधे को घर में लगाने से हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही यह धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कणों से हमें बचाता है। जेड प्लांट रात के समय अधिक ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ऐसे में आप इसे भी ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या फिर अपने मेन एंट्रेंस पर, यदि वास्तु के अनुसार लगाना चाहते हैं तो मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड लगा सकते हैं। बहुत आसान है इसकी केयर करना। और यदि जिनके यहाँ जेड का पौधा कटिंग से नहीं लग पाता है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगला पौधा है एरिका पाम। प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें सजावटी गुणों के साथ साथ एयर प्यूरीफायर के गुण भी मौजूद हैं। तो इनमें जो एक सबसे सुंदर आकर्षक लुक वाला पौधा है, जो अक्सर आपने डेकोरेटिव प्लांट की तरह अपने बेडरूम में, ऑफिस में
कहीं भी मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा। और इस एरिका पाम को आप ऐसे जगह पे लगा सकते हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। भारत में लोग अपने घरों के डेकोरेशन के लिए आमतौर पर एरिका पाम का प्लांट लगाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी सुंदर पत्तियां, चमकीली पत्तियां हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोखने की क्षमता रखती हैं। लेकिन ये जो पौधा है ये तेज़ धूप में और ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाता है। ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये कटिंग से नहीं लगता है, इसे हमेशा रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जाता है। ज़्यादा खाद या ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस पौधे को रोटेट करते रहिए, घुमाते रहिए हर 4-5 दिनों पे, तो ये चारों तरफ से फैलेगा। यदि एक तरफ आप लगाकर छोड़ देते हैं तो एक तरफ ही झुकने लगता है, यानी टिल्ट होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, तेज़ रोशनी से, तेज़ धूप से बचा कर रखिए। अगला जो प्लांट है बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना केयर के चलने वाला पौधा है और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और सबसे अच्छी बात है इसके पल्प्स जो निकले हुए आपको दिख रहे हैं, इन पल्प्स को यदि आप सॉइल के ऊपर रख देंगे तो इसकी जड़ें अपने आप ही बन जाएंगी, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि पानी में आप रखेंगे तो पानी में भी इसकी रूट्स बहुत आसानी से ग्रो होने लगती हैं। स्पाइडर प्लांट को प्रदूषण को दूर करने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है और हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, जाइलिन या फॉर्मेल्डिहाइड आदि विषैले पदार्थों को दूर करने का काम करता है। इसकी पत्तियां तभी जलती हैं जब आप इसे धूप में रखते हैं, ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद देते हैं। तो ऐसे जगह पे रखिए कि मिट्टी सूखे। आप अपने घर के अंदर खिड़की पे या कहीं भी इसे टांग सकते हैं। इसके पल्प्स जितने ज़्यादा लटके होंगे देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। अगला पौधा है एलोवेरा। इसके तो बहुत सारे गुण हैं, इसे तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसे बालों पर इस्तेमाल कीजिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे फेस पर इस्तेमाल कीजिए, रंग भी निखरता है और साथ में फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। एलोवेरा वो पौधा है जो आपको अक्सर किसी न किसी के घर की बालकनी पर या छत पर मिल ही जाता है। इस पौधे से निकलने वाला जेल न सिर्फ किचन में काम आता है बल्कि यह ब्यूटी केयर का भी खजाना है। आयुर्वेद में इसके लिए औषधीय फ़ायदों का भी बहुत सारा जिक्र है। इसकी पत्तियां आसपास के वातावरण से वार्निश, फ्लोर वार्निश और डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले बेंजेन और फॉर्मेल्डिहाइड को ऑब्जर्व कर लेती हैं। एलोवेरा धूप में अच्छी तरह पनपता है, आप इसे शेड में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसे आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर छन के धूप आती हो, तब भी ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और इसकी पत्तियाँ मांसल इस तरीके से तभी होंगी जब आप पानी कम देंगे और प्रॉपर मात्रा में इसे फैलने के लिए जगह मिले। बहुत छोटे कंटेनर में पत्तियाँ इतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं, तो हमेशा 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर लगाइए। साल में 1 या 2 बार आप इसे खाद दे सकते हैं। इसके पत्तियों को आप काट के अंदर के गुद्दे को निकाल कर रस बना लीजिए और फिर उसे फेस पर और बालों पर उससे मसाज कीजिए। उसके बहुत फ़ायदे होंगे, यानी कि बहुत सारी रोग बीमारियों को दूर करने के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो ऐसे पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा के फूल हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा। अगला जो पौधा है ये है तुलसी जी का पौधा, जो हर घर में ज़रूर होना चाहिए। एक पवित्र पौधा है और तुलसी को जल देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए सर्दियां शुरू होने वाली हैं, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी के पौधे में यदि आप लोटा भर के जल देंगे तो इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों की इसी चैनल पे क्वेरी है कि तुलसी का पौधा मेरे यहाँ लगता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देना होता है। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान सर्दियों में रखिए। गर्मियों में सिर्फ सुबह की धूप दीजिए, लेकिन सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है। तुलसी जी के पौधे को हरा भरा बना करके रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हर एक 15 से 20 दिनों पर इसमें घर का ही कोई जैविक खाद देते रहें।
जिससे कि ये पौधा बहुत ही हरा भरा रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, सर्दियों में तुलसी जी के ऊपर कोई पतली सी आप कह सकते हैं कपड़ा कोई पतला सा डाल देंगे, जिससे कि डायरेक्ट ओस में ये पौधा बच जाएगा। तुलसी के पौधे को घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुलसी जी के पत्तों का रस, जिन्हें एक्ने की प्रॉब्लम है या फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, वहाँ लगाते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है और उससे दाग भी नहीं आता फेस पर। तुलसी जी के पत्तों का सेवन करने से सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा होता है। तुलसी जी के पत्तों को पीस करके फेस पैक बना सकते हैं, हेयर पैक बना सकते हैं। ये एक औषधीय पौधा है। वैसे तो तुलसी जी की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन 2 पौधे रामा और श्यामा दोनों को ज़रूर लगाइए। ईस्ट के दिशा में लगा लीजिए, जहाँ से कि धूप आती हो। यदि काले कीड़े हो रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी लेकर के पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो राख होती है आसानी से आजकल मिल जाती है, या फिर घर में हवन वगैरह होता होगा तो उस राख को संभाल कर रखिए। तुलसी जी के पत्तों पर रात में छिड़क के छोड़ दीजिए, अगले दिन वाटरिंग कीजिए। जो भी काले कीड़े वगैरह होंगे वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अभी तक जितने पौधे बताए ये आप घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। अब कुछ पेड़ के बारे में बता रही हूँ जो घर में तो नहीं लगेंगे, लेकिन घर के बाहर यदि आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो इन पेड़ों को लगा सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। उनका मानना है कि जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और वो पेड़ हैं पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, अर्जुन का पेड़ और जामुन का पेड़। विशेषज्ञों का कहना है कि इन पेड़ों को आप अपने घर के बाहर कहीं भी ज़रूर लगाइए। एक लगाइए, एक से ज़्यादा लगाइए, और ये आपके वातावरण में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।